मालवा की भूमि ने एक ऐसी रानी को जन्म दिया जिसकी कहानी न सिर्फ प्रेरणा है बल्कि एक युग का प्रतीक है। अहिल्याबाई होलकर, जिनकी जीवन गाथा स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई। 31 मई 1725 महाराष्ट्र के चौंडी गांव में एक साधारण परिवार में अहिल्या का जन्म हुआ। माता सुशीलाबाई और पिता मानकोजी शिंदे के संरक्षण में उनका बचपन सादगी और अनुशासन में बीता। भगवान महादेव की परम भक्त अहिल्याबाई का व्यक्तित्व शांत लेकिन तेजस्वी और दृढ़ था। अहिल्याबाई का विवाह मराठा साम्राज्य के योद्धा खंडेराव होलकर से हुआ। विवाह के बाद खंडेराव के पिता मल्हारराव होलकर ने उन्हें शासन का प्रशिक्षण देना शुरू किया। खंडेराव और मल्हारराव के निधन के बाद अहिल्याबाई ने मालवा की शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले ली। वह न केवल एक कुशल शासिका बनी बल्कि जनता की संरक्षक और मार्गदर्शक भी। अहिल्याबाई ने संपूर्ण भारत में सड़कों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। हरिद्वार, काशी, सोमनाथ और रामेश्वरम जैसे तीर्थ स्थलों में उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। परंतु उनका ध्यान केवल धर्म तक सीमित नहीं था। उन्होंने किसानों की सहायता, व्यापार का विस्तार और कला को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने शिक्षा का महत्व समझा और उनके नेतृत्व में कई गुरुकुल एवं पाठशालाएं स्थापित हुई। अहिल्याबाई होलकर ने महिलाओं की सेना का गठन कर उन्हें युद्ध कला, आत्मरक्षा और प्रशासनिक सुरक्षा में प्रशिक्षित किया, जो उस समय एक क्रांतिकारी पहल थी। यह सेना राज्य की रक्षा, कानून व्यवस्था और समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक बनी। अहिल्याबाई की विरासत केवल उनके मंदिरों और किलों में नहीं बल्कि उनके विचारों और उनके द्वारा शुरू किए गए समाज सुधारों में आज भी जीवित है। उनका जीवन एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जिसने सदियों से समाज को दिशा दिखाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके कार्यों से प्रेरणा लेते हुए उनके योगदान को नमन किया है। यहां विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया तो मंदिर का पुनर्निर्माण माता अहिल्याबाई होलकर ने करवाया, जिनकी जन्मभूमि महाराष्ट्र थी, जिनकी कर्मभूमि इंदौर, माहेश्वर और अनेक क्षेत्रों में थी। उन माता अहिल्याबाई होलकर को आज मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। महेश्वर के घाट, नर्मदा की लहरें और भारत की धरोहरें आज भी उनके योगदान की गाथा गाती है।